हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 3 मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है विद ऑल एंट्रीज फ्रॉम द सेट, ठीक है। देखो, ये क्या बोल रहा है कि हमें टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी एंट्री यहाँ से आती है, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, पहले आप वो समझो। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हमारे पास में कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है सिमेट्रिक होती है, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा देखो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे डायगोनल एलिमेंट मैंने मान लो ये मान लिए इस मैट्रिक्स के कुछ होंगे, मैंने कुछ मान लिए, मुझे नहीं पता क्या है। तो आपको ये पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये वाली एंट्री होगी वही ये वाली होगी। बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही तो होती है भाई। ए ट्रांसपोज करने पे तुम्हें ए मिल जाए, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो जो एंट्री यहाँ होगी वही यहाँ होगी, ठीक है ना। अच्छा, और जो एंट्री यहाँ पर होगी वही तुम्हारी एंट्री यहाँ पर होगी। बताओ, बोलो सही बात है। चलो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि यहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई नहीं। देखो, जो एंट्री यहाँ पर होगी वही एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ कि जो एंट्री यहाँ पर होगी वही एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये खास बात होती है कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सेम वही होते हैं जो डायगोनल के नीचे वाले होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 1 2 3, ठीक है, और यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ 6, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ मान लो 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अच्छा, तो ये खैर आपको बात पता होगी। अब हमें ऐसी टोटल कितनी मैट्रिक्स होंगी जिसकी एंट्री यहाँ से आए, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट 0 और भी मान लो, ठीक है। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट है, 10। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, जैसे ये वाला नंबर है, इसको अगर मैं बात करूँ, इसको भरने के कितने तरीके हैं आपके पास। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थोड़े कॉन्सेप्ट सोचिए। जैसे ये एंट्री है, इसको भरने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास में, बताओ। भाई टोटल तुम्हारे पास में 10 नंबर हैं, तो अगर मैं इसको भरना चाहूँ तो इसको मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ। बोलो भाई, इसको भरने के 10 तरीके ना, टोटल नंबर 10 है। कोई सा भी यहाँ के बैठ सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। कोई भी कंडीशन नहीं दी उसने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे पहले डायगोनल एलिमेंट को भरने के 10 तरीके, दूसरे को भरने के कितने तरीके हैं, 10, तीसरे को भरने के 10 तरीके। अगर रिपीट भी हो जाएंगे कोई दिक्कत थोड़ी है, डायगोनल सेम हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। तो पहले, दूसरे और तीसरे डायगोनल को भरने के 10 तरीके हो गए टोटल, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं मुझे बताओ। भाई देखो, अगर मान लो यहाँ पर आपने एक बिठा दिया, सपोज मैं इधर मान लो आपने एक बैठा दिया, सब में मान लो एक एक बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगोनल अब यहाँ भी एक बैठ सकता है भाई। एक यहाँ बैठेगा तो एक यहाँ बैठ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो रहेगी कि नहीं। जैसे सब जगह मान लो आपने एक एक बैठा दिया, 4x4 की होगी, मान लो ऐसे करते हैं। जैसे देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये मुझे बताओ, ये हमारे पास में कोई ए मैट्रिक्स है क्या, ये क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगी। आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो उसी के बराबर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक तो होगी। तो कोई सिंगल एंट्री भी बैठ सकती है, कोई दिक्कत वाली नहीं। जीरो मैट्रिक्स अगर मान लो सब जगह जीरो आ गया तो भाई जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, वो भी तो सिमेट्रिक होती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, खास बात ये है कि देखो, अब समझ में आ गया ना। तो अब मुझे बताओ, अच्छा इसको भरने के कितने तरीके हैं आपके पास में। इसको भरने के भी 10 तरीके हैं। अभी मैंने बताया कि अगर एक एक इन वाली पोजीशन पे एक एक मान लो बैठा दे तो यहाँ भी एक बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं टोटल। अच्छा, अब देखो एक बात समझो, इसको भरने के 10 तरीके हैं। अगर इसको भरने के 10 तरीके हैं तो फिर इसको भरने के भी मतलब अलग से हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर तुम यहाँ बैठाओगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठ चुका होगा, क्योंकि मैट्रिक्स कहती है सिमेट्रिक। मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। इसका मतलब जो आपने यहाँ बिठा दिया, अब यहाँ पर इसको नई एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होगी तो ये वाली जो जगह होगी ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी। मान लो इस जगह पे आपने 2 बिठा दिया, ठीक है, तो यहाँ 2 बैठ गया।
क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर यहाँ 2 नहीं बैठेगा तो सिमेट्रिक होगी नहीं। तो इसको मतलब इसको भरने के कितने तरीके हैं? 10। अच्छा, इस वाले पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? इसको भी 10। लेकिन जो आपने यहाँ बैठा दिया है वही यहाँ ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, इसको भरने का अलग से तरीका नहीं गिनेंगे। फिर बचाइए, इसको भी भरने के कितने हो गए? 10 तरीके, ठीक है। लेकिन जो आपने यहाँ बैठा दिया वो यहाँ भी बैठ जाएगा, इसको भी भरने के अलग तरीके हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ले दे के हमारे पास में इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 10 की पावर 6, ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना? ठीक है। देखो अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन कह लीजिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट के नाम पर देख लीजिए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास में ये, मैंने देखो शायद मैंने करा दिया लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। पिछली हो सकता है वहाँ पर कुछ कमी रह गई हो, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, इसमें एंट्री हैं A11 A12, यार मैट्रिक्स गड़बड़ बन रही है, एक सेकेंड। A11 और A12 A13 A21 A22 और A23 और A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर आपको मान लो कोई बोल दे, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है, आपने मान लो इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, और इसी मैट्रिक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दिया और उसका अगर हमने ट्रेस लिया, तो वो ट्रेस आपको ध्यान देना है, ट्रेस जो आएगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं, A11 का स्क्वायर A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर प्लस A14 सॉरी 14 तो है ही नहीं, A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर प्लस A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा आ गया होगा, इसमें क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो और उसमें उसी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर जो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ देना उसी के बराबर होता है। देखो मैंने यही तो किया, A11 का स्क्वायर A12 का स्क्वायर A13 का स्क्वायर, ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, मतलब 9 के 9 एलिमेंट का स्क्वायर कर दिए, जोड़ दीजिए, जो हमारा आंसर होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों करवाया, क्योंकि इस पर मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं। द नंबर ऑफ 3x3 matrices M with entries from 0 1 2, ठीक है, such that the sum of the diagonal, such that the sum of the diagonals elements of M transpose M is 5R। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा इसको छोटा सा करते हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बतानी है, M मैट्रिसेस M, हमें 3x3 की सारी मैट्रिसेस M बताने हैं विद एंट्रीज, जिसकी एंट्री 0 1
2 हो, मतलब सिर्फ एंट्री यही हो सकती है और कोई सी नहीं। सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम टी एम, कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल के सम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ट्रेस की बात कर रहा हूँ। भाई अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर उसके डायगोनल का सम होता है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो डायगोनल मतलब डायगोनल का अगर सम की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ ए, यानी उसकी ट्रेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रूल मैंने बताया आपको। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एम टी एम बोला। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एम टी एम होती है, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ट्रेस ऑफ, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ट्रेस ऑफ एम टी एम करूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए वन वन स्क्वायर, मैं पूरी एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए वन वन स्क्वायर प्लस ए वन टू स्क्वायर प्लस ए वन थ्री स्क्वायर और प्लस ए टू वन स्क्वायर, ए टू टू स्क्वायर और प्लस ए टू थ्री स्क्वायर प्लस ए थ्री वन स्क्वायर प्लस ए थ्री टू स्क्वायर प्लस ए थ्री थ्री स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं इस तरीके की मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करूँ, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एम टी एम कोई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। तो इसके ट्रेस मतलब इसी के ट्रेस की बात कर रहा है, इसी के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सम की बात कर रहा है, यानी इसके ट्रेस की बात कर रहा है। अब ये मैट्रिक्स मैंने बताया था कि इसका जो ट्रेस होता है वो ये होता है। अभी मैंने बताया था एम कोई जनरल मैट्रिक्स मान ली, मुझे नहीं पता कौन सी होगी, मैंने मान ली ए वन वन ए वन टू इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि जो इसका सम है वो कितना आएगा, वो 5 आना चाहिए। आप कैसे, और एंट्री आपको 0 1 2 लेनी है, कैसे भी करो उनको ऐड करो, सम हमेशा 5 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बनेंगे केस। अगर मैं पहले केस की बात करूँ, पहले केस की बात करूँ तो क्या बनेगा भाई, एंट्री मुझे यहाँ से उठानी है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 1 1 1 1 और बाकी 3 क्रॉस 3 की हैं तो टोटल 9 एलिमेंट होंगे, तो 0 0 0 0। बताओ ये केस बन जाएगा। भाई देखो 1 का, आप ये 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और बाकी 0 0, तो इनका सम अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा। और हमें वही तो चाहिए कि सम जो है वो 5 आना चाहिए। और ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स वही तो हैं मैट्रिक्स के। भाई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। हाँ, इनका जो सम है वो 5 आएगा, क्लियर। तो पहला केस तो ये बन सकता है। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा, अगर मैं केस सेकंड की बात करूँ तो दूसरा केस क्या बन सकता है बताओ। दूसरा केस ये बन सकता है कि आप ए वन वन को ले लीजिए 2 फिर 1, इसको कलर से चेंज करते हैं, ए वन वन को ले लीजिए आप 2 फिर, अरे हाँ, फिर 1, इसके बाद में आपको 0 0 0 0 0 0 ही लेना पड़ेगा। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब इनका सम 5 आएगा। सर कैसे, देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 और 1 5, ठीक है, बाकी 0 0 कर दीजिए। अब बताओ इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होगी, बताओ आपकी नज़र में कोई है जिससे मतलब ये पॉसिबल, इसके अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी और पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप इन एलिमेंट्स को कैसे भी करके जोड़ो सम 5 आए। सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं जिस केस में क्या आएगा, सम 5 आएगा। तो अब देखो, अब जैसे सम 5 और टोटल सम कितना आएगा, भाई किसी भी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल जैसे ये एंट्री है तो टोटल सम कितना आ सकता है बताओ। भाई टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल एलिमेंट कितने, 9, ठीक है। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल 9 फैक्टोरियल वेज से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। भाई सॉरी, चलो मैं बताता हूँ। देखो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल हैं, टोटल एलिमेंट हैं हमारे मैट्रिक्स के 9 होते हैं, ठीक है। और हमें ऐसी मैट्रिक्स चुननी है जिनका सम 5 आए। बोलो 9 में से 5 को चुनना है, ऐसे आप समझ लीजिए। भाई टोटल तो 9 है ना एलिमेंट, और हमें ऐसे मैट्रिक्स को चुनना है जिनका सम 5 आए। बताओ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 9 में से 5 को चुनना है। तो यहाँ पर अगर मैं केस 1 की बात करूँ इसमें, तो 9 फैक्टोरियल 9
फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा भाई, देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 ये चुनना है, तो ये कितना होगा, देखो ये होगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 एक जैसे हैं उनको डिवाइड कर दो, 4 एक जैसे, 4 जीरो एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 126। और सेकंड केस में क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन इसमें देखो 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर एक जैसे हैं, बाकी 2 अलग अलग एंट्री हैं, तो कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आराम से सीख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ये तुम्हारा पास में आ जाएगा 72। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72 और 2 8 नेम 72, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अगर इनको तो टोटल की बात करूँ तो टोटल 126, यहाँ से 126 और यहाँ से 72, तो टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल आंसर हो गया 198। ठीक है, तो ये मतलब 198 सिमेट्रिक 198 मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं इस प्रकार की, जिनकी एंट्री ये हो और उस मैट्रिक्स का मतलब जो ये है इनका सम कितना है 5 है। अब 198 हम मैट्रिक्स पकड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा 5 ही आएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे हमें वही करना है कि हमारे पास में वही मतलब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो सम है वो 7 है। ठीक है, सम कितना है 7। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे ट्रेस अगर मैं बात करूँ, ट्रेस ऑफ MT, बात वही है MT या M लिखो, तो ये कितना हो जाएगा A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर और प्लस A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें सम लाना है 7। ठीक, तो वही केस 1 अगर मैं बात करूँ, केस 1 क्या बन सकता है, केस 1 ये बन सकता है, एंट्री तुम्हें वही है, एंट्री वाला जो सेट है वो 0 1 2 है। ठीक है, एंट्री तुम्हें यहीं से लेनी है। तो क्या बन सकता है, जिनका 7 है, तो पहला केस तो 1 1 1 1 1 1 1 7 बार 1 और बाकी 2 एंट्री 0 रख लो, तो इनका सम की बात करूँ तो कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा, केस सेकंड कुछ बन सकता है, बताओ। जैसे मैं बात करूँ तो एक एंट्री 2 ले लो, उसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 3, तो 4 3 7, बाकी तुम्हें 5 एंट्री 0 0 0 0 लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे। तीसरा केस कोई बनेगा, कोई सा केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही इसमें 2 केस पॉसिबल हैं, तीसरा कोई सा भी केस नहीं बनेगा। बस इन्हीं को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर मैं केस 1 से बात करूँ, केस 1 से, तो देखो टोटल कितने 9 में से 7 को चुनना है। तो किस तरीके से चुने जा सकते हैं, देखो ये कितना 7 है, तो 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्योंकि 2 एक जैसे हैं और 7 एक जैसे हैं, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 गुणे 8 और गुणे 7। मैं बता देता हूँ वरना आप बोलोगे सर तुक्के में लिख रहे हो 2 7 से 7 कट गया और 2 चौक 8, तो कितना 9 चौक 36, तो यहाँ से आंसर आ गया 36। और इस वाले केस को देखेंगे, केस 2 को मैं लिख देता हूँ इधर, केस 2 को अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 2 से कोई मतलब नहीं, 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल और 5 एक जैसे हैं जो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास में 504, सॉल्व तो कर लोगे। अब 504 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 504 प्लस 36, ये कितना आ रहा है 540। ठीक है, 540, तो 540 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे पड़ाव हैं भाई साहब, और क्या आप बोल सकते हैं इनको। एक सेकंड, मेरा हाथ पसीज रहा है थोड़ा, जस्ट एक सेकंड भाई लोग। तो देखो ये मैट्रिक्स है और ये मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बड़े काम आएंगे। आप एक बार इनको सही से कर लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए काम आएंगे आपके लिए। तो देखिए अगले हम बढ़ते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड को फैक्टर्स। ठीक है,
माइनस और कोफैक्टर, सर इतना नीचे काहे लिख रहे हो? कोई बात नहीं। देखो, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। चलो माइनस और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ें। चलो देखो, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में अगर हम माइनस की बात करें, हमें कोई मैट्रिक्स के माइनस निकालने हों, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमारे पास में एक, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डिटेल से थोड़ा बाद में बताऊँगा। जैसे ए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, सपोज़ 1 2 3 4, ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसके माइनर्स निकालने हों, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसके माइनर्स बताइए क्या क्या होंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? माइनर्स की। देखो माइनर्स कैसे करके हम निकालते हैं, जैसे अगर हमें चाहिए, जैसे अगर मैं इसकी तुलना करूं इस तरीके से, A11 होगी, A12 होगी, और A21 होगी, A22 होगी, इस तरीके से मैट्रिक्स होगी। अगर मुझे माइनर चाहिए, माइनर ऑफ A11, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे माइनर ऑफ A11 का मतलब क्या है, देखो A11 का मतलब यहाँ पर 1, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनर ऑफ 1, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? माइनर ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या है? माइनर ऑफ 1 का मतलब ये है, देखो एक सेकेंड, मैं कुछ देख रहा हूँ। चलो एक सेकेंड रुक जाओ। अरे ये क्या हो गया? चलो इसी को रखते हैं और इसको देखो। अरे नहीं, ये सही है। हाँ देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ यार, चलो छोड़ो, जाने दो। देखो मैं इसको सही से आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कम हो गया ना, चलो छोड़ो। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो माइनर और मुझे 1 का चाहिए, तो माइनर 1 का निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1 के सामने वाला जो भी वो आएगा इसको काट देना है, ठीक है। 1 के सामने वाला आप इसको क्या कर देंगे? काट देंगे, ठीक है। और 1 के गड़बड़ हो गया यार, एक सेकेंड। देखो, अगर आपको मान लो 1 का माइनर चाहिए, तो आपको क्या करना है? 1 के सामने वाला रो काट देना है और उसी 1 के सामने वाला कॉलम काट देना है, ठीक है। 1 के सामने वाला रो, 1 के सामने वाला कॉलम, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको जो 1 का माइनर मिल जाएगा वो कितना बचा? 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। क्लियर? बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अरे ये क्या हो गया यार, खोल जा सिंपली। यार गड़बड़ हो गया, आप बोल लोगे सर बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो 1 का माइनर कितना हो गया? अगर मैं 1 के माइनर की बात करूँ तो 4। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मुझे माइनर ऑफ 2 चाहिए, तो क्या करना है आपको? 2 के सामने वाला कॉलम, 2 के सामने वाला रो काट देना, तो कितना बचेगा? बचा हुआ जो कितना बचा? 3, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे चाहिए माइनर ऑफ 3, तो माइनर 3 का क्या हो जाएगा? 3 के सामने वाला कॉलम, 3 के सामने वाला रो काट देना, तो बचा कितना? 2, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्लियर हुआ? हाँ हो गया होगा क्लियर। अच्छा, अगर मुझे चाहिए मान लो माइनर ऑफ 4, तो क्या बचा? इसके सामने वाला कॉलम ये, इसके सामने वाला रो ये, सॉरी, इसके सामने वाला कॉलम ये, रो ये है, इसके सामने वाला कॉलम ये है, तो बचा कितना? 1। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के हम माइनस निकालते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कोफैक्टर की, तो देखो कोफैक्टर अगर मुझे निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ठीक है, MIJ। CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ।
ठीक है, इसको मिटाते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखने पड़ेगा। कैसे करके काम करता है, चलो वो देखते हैं। देखो, अगर मान लो आपको C11 चाहिए, क्या चाहिए, C11। अगर आपको मान लो C11 चाहिए तो C11 का क्या मतलब, -1 की पावर 1 + 1 × M11, ठीक है। अच्छा, और -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 और इंटू M11, तो ये कितना, ये तो देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये आ गया M11 C11। अच्छा, ये M11 क्या होता है, M11 होता है माइनस ऑफ A11, ठीक है। M11 क्या होता है, माइनर ऑफ A11। तो A11 कितना है, 4। तो C11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से मान लो आपको C12 चाहिए तो C12 के मतलब क्या, -1 की पावर 3 भाई 1 + 2, और M12, अरे यार बहुत बड़ा हो गया ये, भगवान, -1 की पावर 3 और ये M12। अब M12 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ A12। अब माइनस ऑफ A12 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ, देखो A12 ये है, इसकी जगह पे कितना 2, तो माइनस ऑफ A12। अब माइनस ऑफ A12 कितना मतलब है, 2। समझ में आया ना, माइनस ऑफ A12 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ 2, और 2 माइनस ऑफ 2 का कितना है, 3, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा। अब देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, और A12 की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो देखो ये वाला है और इसकी वैल्यू है 3, तो -3 आ गया। बताओ, ये लीला समझ में आई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान लो 2 1 का निकालना हो तो -1 की पावर 3, और उसको छोड़ो, और M21, और M21 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ A21 का मतलब 3, तो माइनर ऑफ 3, तो माइनर ऑफ 3 कितना है, 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो ये तो माइनस है, तो -2। बोलो, ये बात क्लियर हुई। इसको छोटा सा और कर देते हैं कितना भी छोटा कर लियो। अच्छा, अगर मुझे माइनर ऑफ मैं बोल रहा हूँ माइनर को फैक्टर निकालना, मान लो C22, तो C22 कितना होगा, C22 का मतलब है -1 की पावर 4 और M22 का मतलब क्या, माइनर ऑफ A22, तो माइनर ऑफ A22 मीन्स 4, तो इसका मतलब माइनर ऑफ 4। तो ये कितना आ गया, ये तो देखो -1 की पावर 4 है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये फाइनली 1 आ गई। तो ये चीज़ आपको समझ में, बताओ, माइनर्स और को फैक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगली पेज पे करते हैं वरना ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो आपने इस फॉर्मूले की मदद से -1 की पावर I + J और MIJ, मान लो इस फॉर्मूले की मदद से आपने सारे को फैक्टर निकाल लिए, जैसे C11, C12 और C21 और C22। तो देखो C11 अभी हम इनको निकाल लेते हैं। निकाला था अभी हमने, क्या आया था, C11 हमारा आया था 4, तो ये 4 है, और C12 कितना है, -3, तो -3, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तो ये आ गया तुम्हारा -3, और C21 कितना है, -2, तो -2 आ गया, और C22 कितना है, 1, तो ये आ गया तुम्हारा 1। मान लो आपने इस फॉर्मूले को लगाया और आपने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करना है, देखो, तो अब इन कोफैक्टर्स को लेकर जो मैट्रिक्स हमें एक बनानी है, ठीक है। क्या करना है, कोफैक्टर्स को लेकर एक मैट्रिक्स बनानी है। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखो, ये मैट्रिक्स आएगी C11, C12 और C21 और C22। तो इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए, राइट। ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी हो जाएगी, कोफैक्टर ऑफ ए। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स आएगी क्या, ये मैट्रिक्स क्या आएगी, ये मैट्रिक्स आएगी, इसको हम नाम दे देते हैं बी। सपोज थोड़ी देर के लिए कोई मैट्रिक्स आएगी, इसको नाम दे दिया बी। तो बी आएगी क्या, 4 -3, 4 -3 और -2 और 1।
ये मैट्रिक्स आई है बी। बताओ ये चीज़ क्लियर है? अच्छा अभी देखो हो सकता है आपने पढ़ा होगी सर इतना लंबा पढ़ने की क्या ज़रूरत 2x2 में, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गई बी। अब अगर मैं इस बी का ट्रांसपोज कर दूंगा तो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आएगी 4 -3 -2 और 1, ये मैट्रिक्स आई है। इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अब अगर हमें ए इनवर्स निकालना हो, मैं यहीं पर फार्मूला बता देता हूँ, तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। कहने का मतलब इसी मैट्रिक्स से अगर आपको इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट और उसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये आ गया हमारे पास में ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस को फैक्टर की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको 2x2 का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इन्वर्स निकाल लोगे तो अभी मैंने ए इन्वर्स ही बताया है। अगर आपको मान लो डायरेक्ट एडजॉइंट चाहिए, जैसे हमारे पास में हमने मैट्रिक्स क्या ली थी, देखो मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए वही लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे पास में मान लो मैट्रिक्स है, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो देखो इधर है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये है, शॉर्टकट तरीका है ये और आपने पढ़ा भी होगा। मैंने बस आपको माइनर्स और कोफैक्टर कैसे करके निकाले जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे एडजॉइंट मुझे निकालना है, तो जैसे हमारे पास में मान लो ए मैट्रिक्स है ए बी सी टी, ठीक है। अगर मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ए और डी की पोजीशन को चेंज कर देना है। क्या करना है, ए और डी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर ए, ठीक है। और जो बी और सी है इनका साइन बदल देना है, तो -b और माइनस का सी, ठीक। ये डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया, क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ एडजॉइंट ऑफ ए, मान लो मुझे निकालना है, तो ये क्या आएगा बताओ, ये 4 1 -2 -3, ठीक है। ये -3 है, माइनस का 3, ठीक। अगर आप इसको इसके कंपेयर करेंगे तो देखो यही तो आया है हमारा निकल के 4 -2 -3 1, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट हो गया। तो अब इसका इन्वर्स तो बहुत ही सरल है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और भाग दे दीजिए, तो इन्वर्स हम निकाल लेंगे। खैर इन्वर्स हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको मुझे बताना था एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बतानी है मुझे इसीलिए मैंने अपने फ़ायदे के लिए बताया। वैसे प्रॉपर्टीज़ नहीं यार, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बताया। देखो प्रॉपर्टीज़ पहली प्रॉपर्टी ये है, एक सेकेंड यार पेन बहुत चलो सर क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, हाथ गर्मी है ना तो हाथ पसीज रहे हैं थोड़े। देखो और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। मैं इसको सही से लिखता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको मिटा के लिखते हैं ना। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप ध्यान रखना। अभी हम लिख देंगे, टेंशन ना लो। आप कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका देखो जैसे ए है उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई एन का मतलब क्या है, यानी मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, जैसे 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, वॉट एवर। अच्छा दूसरा ये है कि अगर मान लो एडजॉइंट आपको निकालना है ए इंटू बी का, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आपको दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई दिया है तो आप उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका पहले एडजॉइंट आता है, ठीक है, लास्ट पहले, लेडीज़ फर्स्ट,
ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। लेडीज़ फर्स्ट, तो लास्ट फर्स्ट, ठीक है, एडजॉइंट में, राइट। अच्छा, तीसरा रूल है कि अगर मान लो, और देखो एडजॉइंट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस। जैसे के इंटू ए, के क्या है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर है। अगर मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है के इंटू एन का, तो के आपको आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसमें से एक कम नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो एन की वैल्यू है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 2। तो जो भी नंबर होगा, मान लो के की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से। तो कोई भी नंबर है के, आप उसको एड जॉइंट के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन के की पावर -1, n-1, और इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, आप इसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर के बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से आएगा, राइट। अच्छा, ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखो जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत। इसको छोटा ही करते हैं, लियो, अब खुश। हाँ, तो देखो ये आ गया। अच्छा, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लो एड जॉइंट आपको निकालना है, एड जॉइंट, और अरे यार, एड जॉइंट ऑफ ए, मान लो ये आपको निकालना है। तो ये जो होता है ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। देखो इसको याद कैसे रखना है, इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे दो एड जॉइंट है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन, उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा के इंटू ए लिख दो, ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर, ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी ये है कि अगर मान लो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी इसको थोड़ा सा क्या हो गया ये, देखो सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो आपके पास में दिया है एड जॉइंट ऑफ ए, अगर मान लो ऐसा दिया है, ये बाहर क्या, ये डिटर्मिनेंट है, इसको ध्यान रखना, कहीं इसको भूल जाओ। तो देखो इसको कैसे करके लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2, सॉरी n-1 n-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे करके याद रखना है। अब देखो मैं पाँचवीं और छठी का आपको याद करने का बहाना, वो मतलब ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, तो आपको देखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर कितने एडजॉइंट है, कितने हैं, एक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का n-1 करना है, मतलब जो ऑर्डर में से ऑर्डर है ना, उसमें से एक माइनस करना है। अगर मान लो आपको यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट दिख जाए, सॉरी दो एडजॉइंट दिख जाए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जैसे दो दिख जाए, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए n-1 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मतलब रहेगा n-1, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट दो हैं तो क्या करना है आपको, अगर एडजॉइंट दो हैं तो आपको क्या करना है, n-1 की पावर 2 कर देना है, ठीक है। मान लो आपके पास में ऐसा दिया है कि एडजॉइंट ऑफ मान लो आपको ए दिया इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर 3, समझ में आ गया ना। तो जितने डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट हैं उतने ही n-1 की पावर लग जाएगी यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो खैर, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और बड़ा बहुत बहुत ये रूल पाँचवा और छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रूल, ठीक है। खैर ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, सेवन्थ क्या है, सेवन्थ प्रॉपर्टी ये है कि ओके, एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अगर मैं ए इनवर्स का एड जॉइंट निकालूंगा तो वो
आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, का पूरे का इन्वर्स लिख सकते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो होता है वो होता है ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये इसके बराबर होती है। एड जॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकाल लो या एड जॉइंट ए का इन्वर्स कर लो तो ये ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आठवीं प्रॉपर्टी, देखो आठवीं प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। मान लो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के की पावर एन, क्या करना पड़ेगा, के की पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। के एन क्या है, एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो कोई भी नंबर है अगर आप उसको डिटर्मिनेंट के बाहर ला रहे हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ क्या है कि डिटर्मिनेंट की मैं आपको देखो प्रॉपर, जैसे मान लो ए, आपने ए इंटू बी किया, उसका डिटर्मिनेंट दिया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, तो ये देखो प्रॉपर्टी है और इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि हम लोग क्वेश्चन करते समय कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं देखो आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और इस टाइप के आपको क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 100% आना ही आना है। जैसे क्वेश्चन ये है कि ए हमारे पास में कोई कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर, इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट उसका एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इफ़ हमें दिया है, इफ़ डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ 24 इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ, इसको इधर लिखना पड़ेगा, इसको अभी रुक जाओ, अभी कर रहे हैं। एड जॉइंट ऑफ 3 एड जॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, ये दिया है। देन हमसे पूछा क्या, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये पूछा है हमसे। देखो ये क्वेश्चन IIT JEE का है और इसे आप ट्राई करो, ठीक है। तब तक मैं पेन अपना सही कर लेता हूँ, ठीक है। इसे आप क्या करो, ट्राई करो, बताओ कैसे होगा। देखो हमको दिया कि ए हमारे पास में 3x3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ एड जॉइंट ए 24 ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एड जॉइंट ब्रैकेट 3 एड जॉइंट 2a। ये हमको दोनों बराबर चीज़ें दी हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर पूछा हमसे, क्या होगा बताओ। हाँ भाई, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, बताओ, करो इसको, ट्राई करो, तब तक मैं पेन से कर लेता हूँ। चलो देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे करके करना है। देखो हमको दिया गया, हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था, सिंस बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में एड जॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 लिख सकता हूँ। n क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एक एड जॉइंट है तो n-1 लिखेंगे, 2 है तो n-1 का स्क्वायर, 3 है तो n-1 का क्यूब, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और मैंने एक रूल और भी आपको बताया था कि अगर आपके पास में एड जॉइंट ऑफ, मान लो ये दिया है k इंटू ए, तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि आप k बाहर निकाल सकते हैं लेकिन n-1 होगा इंटू ए, ठीक है। सॉरी, ये एड जॉइंट ऑफ ए, ये भी अभी हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। खैर इसकी अभी हम ज़रूरत नहीं है, अभी हमें पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊंगा अभी ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत है, किसकी, इस वाले की, ठीक है। तो इसको करते, देखो इस वाले को उठाओ, हमें दिया है ये एड जॉइंट ऑफ 24 ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ 3 एड जॉइंट 2a, ये दिया है। देखो एक एड जॉइंट है, ये पूरी मैट्रिक्स मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 24a की पावर n-1, n की जगह कितना है 3, तो 3-1, बताओ ये क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ देखो दो एड जॉइंट है लेकिन ये नंबर भी है, ये मत भूल जाना भाई,
ये नंबर है, इसको मत भूल जाना। तो खैर अभी इसको देखो, इसको अभी रहने दो, तो इसको पूरे को मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, एड जॉइंट, एक एड जॉइंट हटाओ तो एक तो ये 3 है भाई, 3 है, तो ये हो गया, और 2a की पावर n-1, 3-1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। देखो अब अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा अब देखो 3 है यहाँ पर, ठीक है, ओके, 3 है। अभी मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था कि अगर आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए है तो आप इसको के को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी पावर एन चढ़ जाएगी। एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी मैंने बताया था बिल्कुल। तो देखो अगर आप इसको मानो, इसको एक मैट्रिक्स मान लो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए टू ए एक मैट्रिक्स ही तो होगी। अगर मुझे 3 बाहर निकालना है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि एन की जगह पे यहाँ पर कितना है, 3, और अगर 3 को बाहर निकालना तो ये पावर भी आएगी, ये पावर कितनी है, 2, बोलो। और इसको आप वैसे ही लिखा रहने दो, एड जॉइंट ऑफ 2a, बताओ ये स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो सॉल्व करो तो 24a 24, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 24 हमने बाहर निकाला है डिटर्मिनेंट से, तो इसकी पावर भी 3 आएगी, ये ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, सॉरी, इसकी पावर भी कितनी आएगी, 3। तो यहाँ पर 24 की पावर 6 हो गई, और इंटू ए स्क्वायर तो चल ही रहा है, और इधर इधर देखो 3 की पावर, इधर देखो 3 की पावर, सर दिखाओ तो एक सेकेंड, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक सेकेंड रुको, इसको इधर करते हैं वरना, हाँ। तो देखो ये आ गया 24 की पावर 6 ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आ गया 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और यहाँ देखो इसको, ये ऐड जॉइंट हटाओ भाई, ऐड जॉइंट हटाएंगे तो देखो, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ देखो ये आ जाएगा 3 की पावर 6, और यहाँ से अगर मैं ऐड जॉइंट हटाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, भाई 2 को रहने देना, ऐड जॉइंट हटा रहा हूँ, इसकी पावर कितनी लग जाएगी, 3-1, और पूरे की पावर 2 है, बताओ सही है। अच्छा तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 और 2a, चलो इसको थोड़ी देर के लिए 2a की पावर, देखो ये 2 है, ये 2 है, 4 हो जाएगी, तो ये पावर होगी 4, ठीक है। अब देखो इस 2 को बाहर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट, वही रूल k इंटू ए, इसको k को बाहर निकालो तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा। तो 2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6, और ये देखो 2 बाहर निकल गया है, 2 की पावर 3 होगी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और 4 पहले से है, तो 2 की पावर 3 चौक 12 हो गई, ये बताओ, हाँ ये समझ में आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, बताओ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, चलो। तो ये तुम्हारे पास में कितना, ये तो वैसा ही रहा है 2, देखो 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 2 यानी 24 की पावर 6, और ठीक है, ओके, इसको इधर ही रखो और इसको इधर ले आओ नीचे, तो 3 की पावर 6 और इंटू 2 की पावर 12 बराबर, देखो डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 है, डिटर्मिनेंट ए की पावर 4, और इसको इधर ले चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको सॉल्व करना है बस, अभी कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे करके सॉल्व करेंगे, 224 है, ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ये 24 है, 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 8×3 = 24, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ, 8×3 = 24, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और 6 ये है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, इसकी पावर 6 है ना पूरे की, तो अगर मैं बात करूँ तो 6×3 = 18, 2 की पावर 18 और 3 की पावर 6, ये हो जाएगा, और नीचे 3 की पावर 6 दी हुई है, चलो एक सेकेंड, तो ये आ गया 2 की पावर
ये आ गया तुम्हारे पास में 2 की पावर 18, ठीक है, और नीचे कितना दिया है, और इंटू 3 की पावर 6 भी है, और 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। थोड़ा लिखने में यार है, क्या करें, चलो लिख ही देते हैं संभाल के, थोड़ा सा और ही कम कर देते हैं। सर कितना छोटा हो गया ये, कोई बात नहीं। देखो तो नीचे मैं सही से लिख देता हूँ। तो ये कितना है, ये है तुम्हारे पास में 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। तो देखो 2 की पावर 12, 2 की पावर 6 बचा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा फाइनली 2 की पावर 6। और ये किसके बराबर चल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना, 2 की पावर 6 यानी 64, बताओ। 64 ही आएगा, 2 5, हाँ 2 की पावर 5 32 होता है, हाँ ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बताओ समझ में, अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है देखो मेरे को समझाने में टाइम लग गया हो, लेकिन आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अच्छा, और भी क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लो। देखो और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेट हमारे पास में ए और बी, लेट नहीं 3x3 की 2 मैट्रिक्स हैं, 3x3, दोनों का ऑर्डर कितना है 3, और हमको दिया है कि ए बी, दिया क्या है, ये हमको दिया है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है 1/8। देन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एड जॉइंट बी एड जॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, निकाल दोगे, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा आसान क्वेश्चन है, इसको आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूँ, तो देखो हमें इसको फाइंड करना है, तो इसको उठाइए। तो देखो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व भी कर रहा हूँ, सॉल्व करूँ, डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये पूरी मैट्रिक्स है, इसको थोड़ी देख लिया ऐसे रहने दो, एक एडजॉइंट हटाओ, तो एक एडजॉइंट हटाने पर हमको क्या मिलता है, 2 रुपये यानी एडजॉइंट हटाओ और n-1 यानी 3-1, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ गया b और एडजॉइंट ऑफ 2a और ये 2, ठीक है। अब देखो b है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास में 2 मैट्रिक्स ऐसी लिखी हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b, लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। तो यही रूल अप्लाई कर दो। देखो यहाँ b एक अलग मैट्रिक्स है, एड जॉइंट एक अलग मैट्रिक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और एड जॉइंट ऑफ 2a, बताओ, का स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लिखो, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अच्छा, अगर b का स्क्वायर, अब देखो यहाँ से एडजॉइंट हटाओ और 2a के ऊपर, जैसे एडजॉइंट हटाएंगे तो 2a के ऊपर क्या होगा, 2 n-1 और पूरे की पावर भी 2 है, तो इसको मत भूल जाना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, और अब देखो इसकी, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 2a की पावर 4 हो गई। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा k इंटू ए, तो 2 की पावर 3 होगी, और एक पावर और है तो 2 की पावर कितनी होगी, 12 होगी, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4। ये बात सही है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि दिक्कत वाला हम काम कर ही नहीं रहे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको अलग करूँ, यहाँ से मैं बात करूँ ए बी, देखो अब हमें बी का बात करनी है, तो देखो हमें ए बी बराबर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, हमें ए बी बराबर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ए बी हमें दिया है कि ए बी बराबर आई। यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ए डिटर्मिनेंट बी बराबर आई, डिटर्मिनेंट आई का 1 होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा a इंटू बी बराबर 1, तो b बराबर कितना लिख सकता हूँ, b बराबर लिख सकता हूँ 1/a, बोलो यहाँ पर यूज कर लो, तो 1/a का स्क्वायर, बोलो
इसका स्क्वायर, अच्छा, और 2 की पावर 12 है, ठीक है, और ये कितना दिया है, ये दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, सॉरी 4 है, तो देखो इससे ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, फाइनली बचेगा 2 की पावर 12 इंटू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, अच्छा, ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, नहीं, रुक जाओ यहाँ से मिटाते हैं, रुक जाओ, नहीं वो तो सही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, अरे यार सही तो था, इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं समझा कुछ गलत हो गया, सही है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, तो इसको मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये तुम्हारे पास में आ गया है और 2 की पावर 12 इंटू ए स्क्वायर, सही है यार, ये सही कर रहे थे, 2 की पावर 12 है, और देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है 1/8, तो कितना हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 12, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का स्क्वायर है यानी 2 की पावर 6, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है, सही कर रहे थे, खाली में काट दिया हमने, तो इसका आंसर कितना है 2 की पावर 6, बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, चलो, तो देखो ये तो हमने क्वेश्चन कर लिए, अब हम पढ़ते हैं, देखो मैं आपको इन्वर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर हम इन्वर्स निकालना डिटर्मिनेंट में सीखेंगे, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बता दिया था मैंने आपको कि सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ए बी सी डी, इसका शॉर्टकट तरीका ही देखते हैं, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, अब इसका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था कि अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आप ए और डी की पोजीशन चेंज कर दो और इनके साइन बदल दो, तो ये इसका होता है एडजॉइंट, ठीक है, अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स क्या, अभी फार्मूला बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो 2x2 के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, डी माइनस बी माइनस सी और ए, और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब जो भी नंबर आएगा डिटर्मिनेंट वो उसका जो भी नंबर आएगा उससे आप भाग दे देना, सिंपल, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में, तो ये आ गया तुम्हारे पास में जितना सही करो उतना ही गलत होता है ये रियल लाइफ भी है भाई, आप जिसके साथ में जितना सही करोगे बाद में गलती होगा, राइट है कि नहीं क्या कर सकते हैं अभी, चलो, अब देखो अगर मान लो हमें 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तब हम क्या करेंगे, 2 में तो सर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 3x3 में क्या करेंगे, तो 3x3 के लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, और वही आप याद रखना, देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लॉन्ग कट की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, तो देखो शॉर्टकट मैट्रिक्स किसका, 3x3 मैट्रिक्स इन्वर्स निकालना, इन्वर्स, ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालना सीख रहे हैं, शॉर्टकट तरीका है ये, जैसे मान लो हमारे पास में ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, जैसे 0 0 1 2 -1 3 1 4, आवाज़ आ रही है आपको, बारात है बारात, ठीक है, ढोल बज रहे हैं जैसे ए बराबर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लो इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि
अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है 3x3 की डायरेक्ट शॉर्टकट, तो देखो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो कॉलम है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दो 0 0 1, ठीक है। नीचे वाला पूरी मैट्रिक्स वैसे ही लिख दो। कर लिया ये काम। अब क्या करना है कि ये वाला जो रो है ये रिपीट कर दो, सॉरी कॉलम है, पहले वाला कॉलम दोबारा लिख दो इधर 0 2 1, पहले वाला कॉलम दोबारा लिख दो, सेकंड वाला कॉलम भी दोबारा लिख दो 0 -1 1, लिख दिया। पहले क्या किया, पूरी मैट्रिक्स लिखी, पहले वाला कॉलम इधर और इधर, मतलब पहले वाला कॉलम यहाँ, दूसरे वाला कॉलम यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, जो रो है इसको दोबारा लिख दो 0 0 1 0 0, ठीक है। अब सेकंड वाला रो है इसको भी दोबारा लिख दो, ठीक है, 2 -1 3 2 -1, क्लियर है ना। ये चीज़ हो गई। हमने क्या किया, देखो फिर से सुन लो, हमने क्या किया, पहले पूरी मैट्रिक्स लिख दी ये वाली, ठीक है, लिख दी। अब क्या किया हमने कि पहले वाला जो कॉलम था वो लिख दिया इधर दोबारा, दूसरे वाला कॉलम इधर लिख दिया, फिर यहाँ पर पहले वाला रो लिख दिया, दूसरे वाला रो लिख दिया, दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसको कर दो बंद। अब क्या करना है आपको, इसी को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पहले वाला रो और पहले वाला कॉलम काट देना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। पहले वाला रो और पहले वाला कॉलम हमको काट देना है, इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब हमको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है इसके लिए। तो देखो इन ये दो दो क्रॉस की मैट्रिक्स हैं, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये और ये और ये, फिर ये और ये और ये और ये, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेना है। इनका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 2x2 की मैट्रिक्स है, कैसे सॉल्व करोगे, तो इनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो क्या आएगा, 4 एकम 4 माइनस का, इसका मैं गुणा कर रहा हूँ, 4 एकम 4 माइनस का और 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। 3 और फिर इधर 1 3 3, 4 दूनी 8, तो ठीक है, तो ये कितना आ गया, -5 आ जाएगा। अगले वाले टर्म को करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2 एकम 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। फिर ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इस वाले को, ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो 1 एकम 1 -0, तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसको 4, ये 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका 1 से करेंगे तो 1, तो माइनस का 1, फिर इसका 1 0, ये तो 0 ही हो गया दोनों तरफ। फिर ये 0 +1 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, -1 हो जाएगा, +1 नहीं, तो ये -1 हो गया, क्लियर। नहीं नहीं नहीं, +1 क्योंकि माइनस हो रहा है ना। कैसे करके करते हैं, ये ऐसे तो क्या हमने 4 और -3 घटाते हैं ना, हाँ सॉरी। तो अब इनको सॉल्व कर लिया, तो देखो ये आ गया 3 0 और ये -1, तो ये +1 हो जाएगा, एक माइनस पहले से होगा, ये 2 एकम 2 -0, तो ये 2 आ गया, और ये कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया। तो ये मैट्रिक्स आई है तुम्हारे पास में फाइनली, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये तुम्हारे पास में फाइनली मैट्रिक्स आई है, क्लियर। अच्छा, इतना काम समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए वैसे। तो ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स का मान लो आपने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज ले लेना। अगर बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लोगे तो -7 और -5 और 3, -5 ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। 3 और 1 -1 0, और ये कितना आएगा 1 2 0, ठीक है, 1 2 0। तो ये मैट्रिक्स आ गई है, और ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। अब अब आप जानते ही हैं कि आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, खत्म, ठीक है। तो ये 3x3 के लिए शॉर्टकट मेथड था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 3x3 के लिए शॉर्टकट मेथड किस तरीके से हमको लगाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है। तो ये तो है डिटर्मिनेंट का थोड़ा ही पर्चा है, अगले हम लोग और भी सवाल करेंगे। तो देखो फिर से उसी सवाल पे लौट आते हैं जो हम पहले कर रहे थे। ए हमारे पास में 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो हमको दिया है सच दैट एडजॉइंट ऑफ
एड जॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है, इनकी भरमार है। एड जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो एक ब्रैकेट ये और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये दिया है हमको 12 की पावर 4, ये हमको इस तरीके से दिया है, ठीक है। अच्छा, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है, ओके। एंड हमको फाइंड क्या करना है भाई, मैं सोच रहा हूँ हमको फाइंड क्या करना है, चलिए देन, हाँ मिल गया, लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। देन ए इनवर्स एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स, हमको बताना है क्या आएगा, ठीक है, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो देखो चलिए शुरू करें, तो देखो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखो हमको दिया क्या है, हमको दिया है ये वाली चीज़, ये तो इसको उठाओ, तो हमको दिया है एड जॉइंट ऑफ, एड जॉइंट ऑफ, एड जॉइंट ऑफ ए, सर बहुत एड जॉइंट है, बराबर 12 की पावर 4 दिया है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक एड जॉइंट, दो, तीन एड जॉइंट है, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 एड जॉइंट हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 की पावर 3 आपको कर देना, डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना जाता, ठीक है, बस कर दीजिए, यहाँ पर क्या सोचना है। तो डिटर्मिनेंट, अब एन की जगह कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 की पावर 3, सही है। इधर कितना है 12 की पावर 4, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं, अलग अलग करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ए की पावर कितना हो गया 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये पावर है, पावर है, ये होता ना एन माइनस 1 की पावर 3, ये पावर है, ठीक है, तो ये पावर होगी भाई, पावर किस जिसके पास हो उसकी बात ही और होती है। तो 2 की पावर 3, तो ये बराबर 12 की पावर 4। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे ए की पावर 8 बराबर 12 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। हाँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास में आएगा 2√3, ठीक है, 2√3, ठीक है। देखो इसको आप अगर समझ नहीं आया तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, इंटू 3 की पावर 4 है ना, इस तरीके से भाई इसको ये एक सेकेंड रुको, अच्छा मैं बता ही देता हूँ। जैसे देखो 12 की पावर 4 लिखा हुआ है, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, तो 4 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ऐसा हो गया, हाँ है ना, बोलो 4 दिए 12, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करो, तो यहाँ पर 8 है, इसको भी हमें 8 बनाना है, तो ऐसा कर दो, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 1/8, ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास में, 8 से 8 कट गया, तो 3 की पावर 1/2 आ गया, तो सिर्फ √3 आया, ये तो है गड़बड़ हो गया क्या, 4 दूनी 8, एक सेकेंड रुकना जरा यार, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, आएगा आंसर, तो ये ए की वैल्यू तो इतनी आई है, ठीक है, ए की पावर अगर हमारे पास में 8 है और 12 की पावर कितनी है 4 है, ठीक है, ओके, अरे इसको ऐसा ही लिख दो ना, डायरेक्ट ऐसे ही कर दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 12 की पावर 4/8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो √12 आ गया, √12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, हाँ सही तो है, 2√3 आ तो गया, यार हम खाली गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है, तो इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करके लिखना है। चलो अब आपको ये हमारे पास में आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, हाँ देखो ये आ गया हमारे पास में।
अब ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट आ गया, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करवानी है, वैल्यू हमको निकालनी है इसकी। चलो इसको पकड़ते हैं। तो देखो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कितना आ गया, देखो अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिटर्मिनेंट ए करते हैं तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो नंबर ही तो आएगा, 2 3 5 6 7 जितना भी आएगा। अगर मान लो 3 आया तो 3 का इन्वर्स मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/3 हमेशा ही। और ये रूल भी होता है, इस रूल को आप ध्यान भी रखना। चलो मैं इसको साइड में लिख भी देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक, अब तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इस वाली चीज़ को, यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट को कैसा लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n की जगह कितना 3, तो 3 - 1 लिख दूँ डायरेक्ट, यानी 2। बोलो तो यहाँ से ये कट गया तो ये कितना है, ये डिटर्मिनेंट ए ही आया। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2√3 है। बस ख़त्म, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। खैर बीच में हम अटके थे थोड़े, लेकिन कैलकुलेशन है, हो सकता है भाई, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलो जी और भी क्वेश्चन करें। ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चन है या नहीं, चलो। ये क्या है, नहीं क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा, चलो इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी करना है आपको, बहुत लंबा है, वो एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्या करोगे करके, देखो जैसे हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, मैं आपको दूसरा करवा देता हूँ। जैसे 2 1 0 है, 1 2 -1 है, और 0 -1 2 है। ठीक है, इफ़ एड जॉइंट, देखो भर भर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, एड जॉइंट और एड जॉइंट ऑफ 2a। ठीक, ये तुमको दिया है 16 की पावर n, तो तुमको जाहिर सी बात है n निकालना होगा। इसमें सब बताने क्या, दिख ही रहा है n निकालना है, बस निकाल दो n, इसमें क्या, ये बहुत सिंपल सवाल है। देखो अब a से हमें कोई मतलब है नहीं, छोड़ो अभी, चलो हम a का डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेते हैं ताकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट तो निकालना जानते हो, अब ये मैं नहीं बताऊँगा यार। 4 -1 -1, सर ये क्या बात हुई, नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, हम खुद निकाल लेंगे। तो ये 2 निकाल लो भैया, निकाल लोगे तो अरे आता होगा यार डिटर्मिनेंट 2, तो 6 यानी 4 आ गया। डिटर्मिनेंट इसका आया है 4। अब हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते समय मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिटर्मिनेंट 4। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट इसका आ गया 4। अब इस वाले को हमें सॉल्व करना है, तो देखो कितने हैं एडजॉइंट, 1 2 3, तो क्या करना है आपको, 2a की पावर n-1 की पावर 3, 3 एडजॉइंट हटाए, 3 उसके n-1 की पावर 3 लगी, जितने एडजॉइंट हटाओगे उतनी ही पावर लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखो n की जगह पे कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3 -1 की पावर 3 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 16 की पावर n। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर आ गया ये 2a की पावर 3 8, ये डिटर्मिनेंट है यार। ठीक है, कि ये 2 है, 2 की पावर 3 8 हो गया ना, तो ये 16 की पावर n। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो ये 2 है, 2 बाहर आएगा, एक रूल पढ़ाया था ना, k इंटू इसका डिटर्मिनेंट अगर चाहिए तो आप k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, सब बातें बताई हुई हैं। ठीक है, इसी लेक्चर में बताइए। तो ये 2 की पावर 3 तो आएगा ही, साथ में 8 भी आएगा, क्योंकि पावर उस पर भी है।
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8। ये तो बहुत लंबी चौड़ी गुणा जाएगी सर। हाँ जाएगी, क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व तो करना ही है। ठीक है चलो, तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास में, और इसकी पावर होगी 2 की पावर 24। 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर होगी है 24, 2 की पावर 24। अच्छा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, 4 है ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर की पावर 8, तो ये होगी 16। इसको भी अच्छा 2 की पावर में ही लिख दें, ताकि 2 की पावर में सही रहेगा। तो ये हो गया 2 की पावर 4, यानी 4n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें 2 की पावर 24 है, 2 की पावर ये 8 दूनी 16, तो 24 प्लस 16 कितना हो गया 0, और 3 1 4 40 हो गया। तो 2 की पावर 40 बराबर 2 की पावर 40 बराबर 2 की पावर 4n। तो यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए, तो 4n बराबर 40, तो n बराबर 10, तो n की वैल्यू 10 आई है। बताओ सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो ए हमारे पास में कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको दिया है कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है हमको 2, ठीक है। देन हमसे पूछा है कि 3, अब ये पेन गड़बड़ कर रहा है, ये बहुत बेकार है, आइंडी टाइम पे चलता ही नहीं है। 3 एक सेकेंड मैं क्वेश्चन सही से लिख देता हूँ, रुक जाओ, इधर ही लिखना पड़ेगा यार। क्वेश्चन ये है कि ए हमें जो मैट्रिक्स दी है वो 3x3 की है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट इस बार दे दिया है कितना 2। देन हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट ऑफ अरे ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट है, वाह 3a, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर, और ये पूरा डिटर्मिनेंट है। ये हमसे इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, देखो ये फिर से देख लो, ये लिखा है 3 एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3, ये डिटर्मिनेंट 3a है इंटू ए स्क्वायर, इसका हमसे वैल्यू पूछा है, हमसे पता करवा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3 की पावर 11 इंटू 6 की पावर 10। इसको आपको करना है और आंसर बताना है, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, अगले मिलते हैं, और कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय।